Hello guys. Today our topic is depreciation. Depreciation is a very famous, very important topic for BCom classes. Sorry, +1 and BCom classes. +1 में और BCom क्लासेस के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सबसे पहले डेप्रिसिएशन होता क्या है? What do you mean by depreciation? Depreciation is a gradual or permanent decrease in the value of the fixed assets due to wear and tear, accidental destruction, repair, depletion, obsolescence. Obsolescence क्या होता है? यानी कि wear and tear क्या होता है? कि लगातार एसेट की वैल्यू में कम होना, कि लगातार हमारी एसेट की वैल्यू में कमती होना, डिक्रीमेंट होना, डिक्रीज होना, डिक्रीज इन द वैल्यू होना, हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. जैसे हमारी पड़ी मशीन आज हमने 10 करोड़ की लाई है और साल बाद उसकी वैल्यू हमेशा घटेगी, 2 साल बाद और घटेगी, 3 साल बाद और घटेगी. यानी कि जैसे जैसे हम किसी एसेट को यूज करते हैं, किसी एसेट को लगातार वेयर एंड टेयर करते हैं, वो एसेट क्या है, लगातार उसकी हंडाई करते हैं, यूज करते हैं, और यूज से वो वेयर एंड टेयर होता है. कोई यहाँ कोई एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे भी हमारा एसेट खराब हो जाता है. या डिप्लीशन, हमारा एसेट ही खत्म हो जाता है. एसेट खत्म होने का मतलब किसी ने सपोज करो किसी ने कोल माइंस ली है, कोल माइंस अगर किसी ने रेंट पे ली है, उसके लिए वो कोल माइन क्या थी, एसेट. अगर उसमें सारा कोयला ही खत्म हो गया यानी कि पूरे का पूरा एसेट डिप्लीट हो गया. ठीक है. यानी कि डिप्लीशन, ऑब्सोलिसेंस क्या होता है कि अगर अपडेट हमारा जो एसेट है वो डिग्रेड हो गया है. पहले हमारे पास सारा सेट था, सपोज करो विंडो 5 वाले कंप्यूटर के पुराने सेट लगे हुए थे. आज एलसीडी विंडो 10 का डिमांड है, यानी कि मेरा पुराना सेट सारा फेल हो गया, मुझे नया सेट इंस्टॉल करना पड़ेगा. ऑब्सोलिसेंस विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि चेंज इन टेक्नोलॉजी के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ऑब्सोलिसेंस. यानी कि डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज इन द ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स due to wear and tear, accidental destructions, repair, obsolescence, depletion, etc. ये इसके क्या है, these are the causes for depreciation. कि depreciation असल में लगाने क्यों पड़ती है. ठीक है, depreciation असल में लगाने क्यों पड़ती है. ये depreciation है ना, depreciation is a must for every type of business. depreciation हर एक के लिए एक must expense है, एक ऐसा expense है कि जो known cash है. It is a known cash expense. एक ऐसा एक्सपेंस है जो नोन कैश है. नोन कैश का मतलब है कि इसमें कोई जेब से पैसा नहीं जाता, जेब से पैसा नहीं जाता, सिर्फ हम मेयर एसेट में रिड्यूस करते हैं. हमारा पैसा कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ अपनी बैलेंस शीट को प्रॉपर्ली तरीके से बनाने के लिए, दिखाने के लिए, अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेकिंग को करने के लिए, हम अपने एसेट को प्रॉपर अप टू डेट अपनी बुकिश वैल्यू में लाने के लिए, रिड्यूसिंग वैल्यू में लाने के लिए, ये हम सिर्फ अपने एसेट्स में से कम करते हैं. इसका पैसा हमारी जेब से नहीं जाता, इसे नॉन कैश एक्सपेंस है. इट इज जस्ट डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में पड़ता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है. इट इज ए चार्ज फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द, डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ये हमेशा फिक्स कैपिटल एसेट पे ही लगता है, करंट एसेट पे नहीं लग सकता. ये क्यों इंपॉर्टेंट है. मान लो कि हमने 1 करोड़ की मशीन ली, 1 करोड़ की मशीन अगर सपोज करो आज ली है, उसकी लाइफ सपोज करो मैंने मान ली कि 10 साल की है. अगर आज 1 करोड़ की मशीन है, अगले साल भी 1 करोड़ की है, तीसरे साल भी मैंने बुक में कोई उसकी डेप्रिसिएशन नहीं माइनस की, तीसरे साल, चौथे साल, लगातार 10 साल तक, लगातार 9 साल तक वो 1 करोड़ की मेरी बुक्स में शो हो रही है. यानी कि मेरी बैलेंस शीट की एसेट साइड में वो हमेशा 1 करोड़ पे अकॉर्डिंग टू द 9 ईयर शो हो रहा है. 9वें साल आके मान लो कि वो मशीन तंग करने लग पड़ी. ठीक है, तंग करने लग पड़ी और मुझे चेंज करके नई मशीन लानी पड़ी. चेंज करके स्क्रैप वैल्यू यानी कि कबाड़ में उसको बेचकर, कबाड़ में कभी भी 1 करोड़ का 1 करोड़ मिलेगा कभी नहीं. मान लो कि उसका 1 लाख रुपए मिला, बाकी 99 लाख कहाँ गया. यानी कि हमारी बैलेंस शीट 99 लाख से डाउन हो जाएगी.
हमारी बैलेंस शीट में फर्क कितना पड़ेगा? हमारी बैलेंस शीट विल सफर रिड्यूस बाय एसेट रिड्यूस बाय व्हाट? एसेट रिड्यूस बाय 99 लाख। और हमारी स्टेटस में बैलेंस शीट का फर्क ना पड़े, हम क्या करते हैं कि 1 करोड़ के जो डेप्रिसिएशन है हर साल माइनर घटाई जाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ये वाली डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है। अब मेन आता है कि इसमें इसको लगाने के लिए मेन मेथड्स कौन से हैं? अगर हम बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जाएं तो हमारे पास टोटल इसके 10 मेथड है। कितने मेथड है? टोटल 10 मेथड है। फर्स्ट वन मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? SLM। सेकंड वन इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम क्या करते हैं? WDV मेथड। क्या बोलते हैं? WDV मेथड। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट मेथड सिंकिंग फंड मेथड। फोर्थ सम ऑफ डिजिट मेथड। फिफ्थ वन प्रोडक्शन मेथड। सिक्स्थ वन इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। नेक्स्ट वन रीवैल्यूएशन मेथड। नेक्स्ट वन इज किलोमीटर माइलेज मेथड। ये हमारे पास मेथड है डेप्रिसिएशन को मेन फाइंड आउट करने के। डेप्रिसिएशन को मेन फाइंड आउट करने की हमारे पास मेथड है। इनमें से सारे के सारे मेथड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये वाले दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। बाकी जो सारे मेथड, अगर हमें थ्योरी का क्वेश्चन आता है पेपर में, थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो हमने क्या लिखना है? सबसे पहले इसका मीनिंग लिखो, फीचर लिखो, इसके कॉजेस लिखो, फिर उसके मेथड अगर पूछता लिखने सारे हैं। एक्सप्लेन हमने पेपर में स्पेशल किया होगा, कहा होगा कि एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स, या इन दोनों मेथड्स का डिफरेंस पेपर में आता है, या इन दोनों मेथड्स के हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसके फॉर्मूले लिखना होता है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड होता गया है। अब हमारे मेन मेथड्स में से 8 मेथड्स में से हमारे सिलेबस में से 2 मेथड है। एक हमारा फर्स्ट वन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम किस मेथड से नाम लेते हैं? SLM, ठीक है। इसके और भी कई नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड के और भी कई नाम है। इसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और इसको और किस नाम से बुलाते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। ये हमारे इसके अलग अलग नाम है। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि हर साल हमने इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, इसीलिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। क्यों? सबसे पहले जो ये हमारा डेप्रिसिएशन का ये मेथड है, इसमें क्या होता है? हमने हर साल एक ही डेप्रिसिएशन, हर साल एक तरह की ही डेप्रिसिएशन हमने माइनस करनी है। हर साल जो डेप्रिसिएशन हमने माइनस करनी है, द अमाउंट विल बी सेम। जो डेप्रिसिएशन हमने माइनस करनी है वो हमारा सेम अमाउंट होगा, हर साल वही अमाउंट होगा जो हमने लेस करना है। इसमें एक मान लो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि हमारे पास कोई मशीनरी मैंने खरीदी है। राम परचेज्ड अ
मशीनरी 4 rupees 9,50,000. He paid installation charges rupees 30,000. Freight charges rupees 25,000. Its scrap value at end of its estimated life of 10 years is 5,000. Find annual depreciation and its rate according to SLM. क्या बोलता है कि राम ने एक मशीनरी खरीदी 9.5 लाख की। राम ने एक मशीनरी खरीदी 9.5 लाख की। उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए अपनी फैक्ट्री में उसने 30,000 लगाया। फ्रेट वाले को उसने 25,000 रुपये दिए। अब वो कहते हैं कि जो मशीनरी खरीदी है ना हमने, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? कबाड़ में बेचना। कि लास्ट में जब ये मशीनरी खत्म हो जाएगी, इसकी यानी कि एस्टिमेटेड लाइफ उससे बताएगी, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ ये मशीन 10 साल चल जाएगी। यानी कि ये मशीन जब खत्म हो जाएगी, ये मशीन जब 10 साल तक खत्म हो जाएगी, ये कबाड़ में 5-6 हज़ार रुपये दे के जाएगी। ठीक है। अब ये इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन और हमने रेट निकालना है इसका डेप्रिसिएशन का अकॉर्डिंग टू एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड होता क्या है कि हम जो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, वे दैट विल बी सेम एट ईच ईयर। हर साल हम एक ही अमाउंट हर बार माइनस करते हैं और वो अमाउंट की परसेंटेज हमेशा कॉस्ट पे निकलती है जिसकी हमने चीज खरीदी होती है। इसलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही बोलते हैं। हर साल एक ही मेथड, हर साल इसमें क्या होता है, हर साल एक ही इंस्टॉलमेंट माइनस होती है, एक ही इंस्टॉलमेंट माइनस होती है। इसी को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। वो जो डेप्रिसिएशन निकलती है किस पे निकलती है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगती है। इसी को इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही बोलते हैं। और ये हर साल स्ट्रेट लाइन में एक ही डेप्रिसिएशन माइनस होने के कारण इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। अब इसको करना कैसे है? यानी कि अकॉर्डिंग टू एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। फॉर्मूला यानी कि फिक्स एसेट। अब इस सम के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल परचेज कॉस्ट, किसने की हमने मशीन खरीदी है, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस फ्रेट, लेबर। यानी कि जितनी देर तक मशीन रेडी टू यूज नहीं हो जाती, उतनी देर तक जितनी यानी कि हमारी फैक्ट्री में आके लग के ऑन नहीं ना हो जाती, रेडी टू यूज नहीं हो जाती, उतनी देर तक जितना खर्चा होएगा वो हमारी टोटल कॉस्ट में ऐड होएगा। ये इसको टोटल को मिला के ये वाला हमारा होगा टोटल कॉस्ट। ठीक है। अभी से सामने देखिए, राम ने मशीन खरीदी 9.5 लाख की। उसने क्या किया? 30,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस और फ्रेट चार्जेस 25,000 के। टोटल अमाउंट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट होगी 9.5 लाख प्लस 30,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस 25,000 फ्रेट चार्जेस
स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5000 माइनस 5000 ओवर एस्टिमेटेड लाइफ कितनी मशीन की? 10 years 10 years। ठीक है, कितना आया टोटल करो? 9.5 लाख, 9.5 लाख और 30,000, 9,80,000, 9,80,000 और 25,000, 10 लाख 5,000, 10 लाख 5,000 से 5,000 माइनस किया 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, ये कितना आ गया? यानी कि 1 लाख क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन है। हमने हर साल 1 लाख रुपया माइनस करना है। ठीक है, अगर इसी का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो, इसी का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि परसेंटेज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो तो क्या लगाएंगे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी है? 1 lakh 1 लाख की। टोटल कॉस्ट कितनी इसकी? 1 लाख 5,000 10 लाख 5,000। ठीक है, इनटू 100। इसको कैलकुलेट करो, जो परसेंटेज आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जो हमारी परसेंटेज आएगी वही हमारा आंसर होगा। दैट विल बी इन परसेंटेज। इट्स ओके? ठीक है, yes क्लियर है? Yes. अब इसके रिगार्डिंग हम सम करेंगे। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, विद द न्यू concept and methods in the next lecture. Till then, okay, bye, thank you.